तो हम लोग जानते ही हैं कि भाजपा जब तक शासन में रहेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। कि अगर हिम्मत है तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए और नहीं तो साथ छोड़े। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन जी। आज मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है। कल से आज बजट पेश होने वाला है। बिहार को क्या मिलेगा और नीतीश कुमार 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखें। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। आज बजट पेश होने वाला है, क्या अपेक्षा है, बिहार को क्या मिलेगा? देखिए, भाजपा का रुख स्पष्ट हो गया है और अभी तो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, पहले बीजेपी की सरकार थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि भाजपा अपने पुराने ही तर्ज पर शासन व्यवस्था चला रही है और कल उनके एक मंत्री ने, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट जवाब देते हुए सदन में कह दिया है कि बिहार को किसी भी सूरत पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम लोग का पुराना मांग है, हमारी पार्टी बिहार बंटवारे के समय से इस मांग को उठाई है। आपको पता होना चाहिए कि पहले पार्टी भाकपा माले है जो दिल्ली में प्रदर्शन करके हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर जा करके और मांग किया था। उस समय नीतीश जी केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय इनको ये बात सूझी ही नहीं। और आज भी नीतीश जी भाजपा एनडीए की सरकार में एक प्रमुख साझेदार के रूप में हैं। उन्हीं के बैसाखी पर वो सरकार टिकी हुई है, लेकिन आज भी जो है करवा नहीं पा रहे हैं, असफल हैं पूरी तौर पे नीतीश जी इस मामले में। 2-3 दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है, संसदीय कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें संजय झा स्पष्ट तरीके से विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं और कल रामप्रीत मंडल जो कि जदयू के सांसद हैं, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की मांग किया। और उसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा कई बातों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब वो तो हम लोग जानते ही हैं कि भाजपा जब तक शासन में रहेगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ये अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाना चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, तो नीतीश जी को उनके साथ अब किस उद्देश्य से है मैं नहीं बता सकता। लेकिन ऐसे में जब उनका कोई सम्मान और जदयू का कोई सम्मान जहाँ नहीं है, वहाँ अपना जरूर जो है अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जी, आप लोगों की तरफ से ये हमेशा बार-बार कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी केंद्र में अभी है वो। लेकिन आप लोगों का भी ये शुरू से मांग रहा है कि केंद्र से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। देखिए, 2 दिन पहले बैठक होती है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, लेकिन कल जब मानसून सत्र शुरू होता है उसमें खारिज कर दिया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके ऊपर सीपीआई-एमएल का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड पूरे तौर पे साफ है कि आज हम लोग सदन में इस मांग को उठाएंगे और हम लोग बिहार सरकार से यह मांग करेंगे कि अगर हिम्मत है तो विशेष राज्य का दर्जा लेकर आए और नहीं तो साथ छोड़े। ये भाजपा जैसी फासिस्ट ताकतों को खाद पानी दे करके बढ़ावा दे रहे हैं और हमेशा भाजपा को बिहार के भीतर जगह देने का काम किए हैं। इस बार अगर बीजेपी इतनी सीटें जीती है तो वो नीतीश जी की वजह से जीती है। भाजपा को पूरा हिंदुस्तान गद्दी से हटाना चाह रहा है और वैसे में नीतीश जी जा कर के उनका जो है समर्थन कर रहे हैं। और जब इतने महत्वपूर्ण समर्थक के बतौर हैं जिनके बैसाखी पर वो सरकार चल रही है, तब तो विशेष राज्य का दर्जा एक बहुत छोटा मांग है, वो मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं भी देंगे तब भी ये लोग साथ रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि ये लोग को पता ना भीतर में क्या दिक्कतें हैं, वो समय के साथ पता चलेगा। सत्ता पक्ष की बात आप लोग नहीं सुन रहे हैं, सदन में हंगामा कर रहे हैं और कई आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया गया कि आम जनमानस को लेकर बात हो रही है, लेकिन विपक्ष हम लोगों का हंगामे कर दे रहे हैं और सदन चलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में कि यहाँ? दिल्ली में भी और यहाँ दिल्ली में तो कल सदन चला ही जी। और जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये वक्तव्य था कि सदन में विपक्ष हंगामा कर रही है और बात नहीं सुना जा रहा है। विपक्ष के बात को अगर सरकार सुनेगी, सदन में सुना जाएगा तो विपक्ष हंगामा कभी नहीं करेगा। जनता बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग को चुन करके सदन में भेजती है और जनता के समस्याओं का समाधान जिस सदन में नहीं हो,
चुने हुए प्रतिनिधियों के बात जिस सदन में नहीं सुनी जाए, उस सदन में हंगामे और विरोध स्वाभाविक है। और पिछले बार भाजपा ने जिस तरीके से ट्रीट किया था पार्लियामेंट को, आप बताएं कि विपक्ष के सभी एमपी को सदन से बाहर कर दिया गया था, उनके ऊपर विभिन्न तरह के चार्जेस लगाए गए थे, तो केवल भाजपा अपने बलबूते पर चला रही थी, सारे विपक्ष बाहर था। ये जो कार्रवाई था ओम बिरला जी का, ये कितना लोकतंत्र विरोधी था। तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष निश्चित तौर पे एक सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है और हमेशा विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। तो इसलिए विपक्ष रहना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष की बात सत्ता पक्ष को सुनने की ज़रूरत है, सदन में सुनी जानी चाहिए। बिहार के भीतर भी आप देख रहे हैं कि क्राइम जिस गति से बढ़ रहा है, हर आदमी आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारे सीवान जिला में खासकर अगर आप देखें तो 4 जून को जो पार्लियामेंट का रिजल्ट हुआ, उसके बाद से 19 जगहों पर गोलियां चली हैं, 11 लोगों की हत्याएं हुई हैं। सीवान में दिन दहाड़े गोल्डन पासवान की हत्या हुई। अभी आपको मैं बता दूं कि जगदीशपुर मोड़ से एक आभूषण व्यवसायी चंदन कुशवाहा जा रहे थे, उनको ले जाकर गोली मार दिया गया, जिनकी मौत हो गई। महाराजगंज में गोली मार दिया गया, तरवारा में गोली मार दिया गया। और पूरे बिहार के भीतर इस चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि जो सवर्ण सामंती ताकतें हैं वो गरीबों पर हमला तेज किया है। कहीं हाथ काट लिया जा रहा है, कहीं पेशाब किया जा रहा है गरीबों के मुंह में, और कहीं कहीं महिलाओं के ऊपर जो है तेजाब फेंके जा रहे हैं, उनके साथ रेप की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि इनके मुकेश सहनी के पिताजी को किस तरीके से घर में घुस करके मार दिया गया और अपराधी खुलेआम मार रहा है, उसको कोई डर नहीं है कि इतने बड़े नेता हैं और उनके पिताजी की हम हत्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो पूरे बिहार के भीतर सामंती अपराधी ताकतें बेलगाम होकर के गरीब गुरबे जनता पर, आम जनता पर हमला कर रही है और इस सरकार बैठ करके तमाशा देख रही है, मुख्य दर्शक बनी हुई है। मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश जी की जो सरकार है, यह सरकार है बिहार के भीतर डबल इंजन की, इस सरकार पूरी तौर पर फेल्योर हो गई है, असहाय हो गई है, इससे संभल नहीं रहा है। और जिससे बिहार संभल नहीं रहा है, उन्हें बिहार के गद्दी पर रहने का अधिकार नैतिक रूप से नहीं है। देखिए, आप अमरजीत कुशवाहा को सुन रहे थे, जो कि CPI-ML के विधायक। इनका साफ तौर पर स्टैंड है कि बिहार को विशेष शासकीय दर्जा मिलनी चाहिए, जो हम लोगों की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआत से ही, और CPI-ML ऐसी पार्टी है जो कि दिल्ली की जंतर मंतर में जाके धरना प्रदर्शन किया था कि बिहार को विशेष शासकीय दर्जा मिले। और अपराध को लेकर इन्होंने मुखर होकर बोला कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना बढ़ी है सबको पता है, और सीवान में भी कई घटनाएं बढ़ी है और पूरे प्रदेश में लोग जो हैं सहमे हुए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।